കർത്താവും ക്രിസ്തുവുമാക്കി വെച്ച് इस्राएल ग्राम निश्चयമായി അറിഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. हालेलुया. क्योंकि इस्राएल लोग यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया, क्रूस पर चढ़ाया. उस यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने क्या बनाया? प्रभु और मसीह बनाया. हालेलुया. देखो अलिए लोग तुच्छ जानने वाला जन्म अली विडक्कम नन्नुന്ന വ്യക്തികളെ കർത്താവ് അവരെ ഉയർത്തുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഇസ്രായേൽ लोग यीशु मसीह को अली निकम्माटाराय उस यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने क्या कर दिया है? क्या बनाया? प्रभु और मसीह बनाया. എഫേസ്യ ലേഖനത്തിൽ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അറിയാം? 1:20 മുതലുള്ള വാക്യം. എഫേസ്യ ലേഖനം 1:20 മുതലുള്ള വാക്യം വായിച്ചേ. അങ്ങനെ അവർ ക്രിസ്തുവിലും ക്രിസ്തുവിലും വ്യാപരിച്ച് അവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ സ്വർഗത്തിൽ തന്റെ വലത്തുഭാഗത്തെ എല്ലാ വാഴ്ചയ്ക്കും അധികാരത്തിനും ശക്തിക്കും കർത്തൃത്വത്തിനും ഈ ലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല വരുവാനുള്ളതിനും വിളിക്കപ്പെട്ട സകല നാമത്തിനും അത്യുത്തം മീതെ ഇരുത്തുകയും അത്യന്തം മീതെ ഇരുത്തുകയും സർവ്വം അവന്റെ കാൽ കീഴാക്കി വെച്ച് അവനെ സർവത്തിന്മീതെ തല എന്നുള്ള അധികാരിയാക്കി. आमेन. इंग्लिश में पढ़ सकता है? इंग्लिश है एफएसी 1:20 से 23. He raised from the death, seated him at the right hand in heavenly places, far above all principalities and power and might and dominion and every name that is not only in this head over all the things to the church. Hallelujah. यहाँ पर क्या लिखा है? ഇവിടെ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? യേശുവിനെ സകലത്തിനും തലയാക്കി തീർത്തു. यहाँ पर लिखा यीशु मसीह को सबका शिरोमणि परमेश्वर ने बनाया, अधिकारी बनाया. हालेलुया. वहां पर हमने देखा यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया और क्या है? उस व्यक्ति को पिता परमेश्वर ने क्या कर दिया है? प्रभु और मसीह बनाया. हालेलुया. കേട്ടോ, യഹൂദന്മാര് യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ചു. ആ ക്രൂശിച്ച യേശുവിനെ പിതാവാകുന്ന ദൈവം കർത്താവും ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ ക്രിസ്തുവുമാക്കി തീർത്തു. ഹല്ലേലൂയ. हम देखो परमेश्वर हम यूसुफ का भी जीवन जिस प्रकार था, हाली उसने निकम्मा ठहराया. पतिवर का घराना उसका पत्नी उसको बुरा माना है और नीचे कर दिया है, जेल खाने के अंदर डाल दिया है. मगर जब परमेश्वर का समय हो गया है, परमेश्वर उसको ऊंचा कर दिया. हालेलुया. याद रखना, मुझे और आपको जो लोग बुरा मानता है, मुझे और आपको निगम्मा ठहराता है, परमेश्वर की बस्ती में अपने आप को नम्र करने वाला व्यक्ति को परमेश्वर क्या करेगा? ऊंचा करने वाला प्रभु है. हालेलुया. फिलिपियर लेखन 2 फिलिपियर 2 का 8 होगा, 8:7 है. वहां पर इसी प्रकार लिखा है, पिता परमेश्वर ने क्या किया? उसने अपने आप को क्या किया है? नम्र किया. അവൻ തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി. पढ़िए 8 और 9. തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ച് വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി
മരണത്തോളം ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു. അടുത്ത ദൈവം ഏറ്റവും ഉയർത്തി സകല നാമത്തിനും മേലായ നാമം. हालेलुया. हिंदी में पढ़िए 8. और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया. अपने आप को यीशु मसीह ने अपने आप को दीन कर दिया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा. यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली. क्रूस की मृत्यु भी उसने सहन लिया. इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया. अति महान. देखो यीशु मसीह को अति महान कर दिया. कौन? पिता परमेश्वर ने क्रूस का मृत्यु तक अपने आप को दीन करने का कारण से, नम्र करने का कारण से परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया है? अति महान किया, अधिकारी बनाया. आगे. और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है. सब नामों में श्रेष्ठ है. देखो मेरे और तुम्हारा यीशु मसीह का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है. उस श्रेष्ठ नाम के हलियल अंडर उसके नीचे सब घुटना टेकेगा. आगे बढ़िए. कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके. हालेलुया. हालेलुया. तन्नतान ताഴ്ത്തുന്നവൻ ഉയർത്തപ്പെടും. अपने आप को नम्र करेगा, दीन करेगा, परमेश्वर उसको ऊंचा करेगा. हालेलुया. इतना कष्ट में यूसुफ के जीवन का कष्ट में अपना जीवन को उसने नम्र कर दिया. पिता परमेश्वर ने उसको आशीष दिया है. फारूक के बाद वो वांग प्रधानमंत्री बनाया है. हालेलुया. यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्या कर दिया है? सब प्रकार का अधिकार दे दिया. हालेलुया. യെശയ്യാ 9:6 प्रकार എഴുതിയിരിക്കുന്നു. യെശയ്യാ 9:6 9 अध्याय യെശയ്യാ का 6 कलम है. क्या एक वचन लिखा है? हम हमेशा पढ़ते हैं. 9:6 हम എപ്പോഴും വായിക്കുന്ന 9 का 6 9:6. ആധിപത്യം അവന്റെ തോളിൽ. ആധിപത്യം യേശുവിന് മേൽ ആധിപത്യം. അവന്റെ തോളിൽ. അത്ഭുത മന്ത്രി, വീരനാം ദൈവം, നിത്യപിതാവേ, समाधान प्रभु. हिंदी में बढ़िए. क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ. हमें एक पुत्र दिया गया है. और प्रभुता उसके कंधे पर है. अधिकार उसके कंधे पर है. हालेलुया. यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने अधिकारी बनाया. उसी प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं. हालेलुया. परमेश्वर ने यूसुफ को, हालिया पूरा मिस्र का देश का लोग उसको निगम ठहराया. जब परमेश्वर का समय हो गया अपने आप को उसने दीन कर दिया. पिता परमेश्वर ने उसको मेल अधिकारी बनाया. हालेलुया. रोमियों को पत्री में ऐसे एक वचन है. रोमा लेखन 9:5. रोमियों को पत्री 9 का 5 9:5. पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ. सबके ऊपर परम परमेश्वर. देखो सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य हो. युगानुयुग धन्य हो. സർവത്തിനും മീതെ ദൈവമായി ഇവനത്രേ എന്നേക്കും സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സർവാധികാരിയായ സർവാധികാരം रक्षितावाय यीशु ने കൊടുത്തു. यहाँ पर सब प्रकार के अधिकार यीशु मसीह को दिया. हालेलुया. ऐसे तो संतान होने का अधिकार हमें परमेश्वर ने दिया है. ये सब अधिकार हमारा भी है. हालेलुया. यीशु मसीह में जो अधिकार दिया है वो अधिकार मेरे और तुम्हारे अधिकार है. हालेलुया. हम देखते हैं एक व्यक्ति अपना जीवन को नम्र करने के लिए तैयार है. प्रभु के उपस्थिति में
प्रभु मैं हाँ हूं। शाऊल ने कहा हे प्रभु हाल मुझसे बात कर, मैं हाँ हूं। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में अपना जीवन को नम्र करने के लिए तैयार है, पिता परमेश्वर उसको ऊंचा उठाएगा। हालेलुയ. ആര് ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ തയ്യാറാണോ അവരെ ഉയർത്തുവാൻ ദൈവം തയ്യാറാണ്. हालेलुय. प्रेज द लॉर्ड. नंबर 2, पहली बात है यूसुफ को मिस्र देश का सबका अधिकारी बनाया। उसी प्रकार यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने सब बातों का अधिकार दिया है, इवन पापों का क्षमा करने का। हालेलुया. स्वर्ग राज्य का वारिस होने का सब प्रकार के अधिकार यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने दिया। नंबर 2, यूसुफ को फिरौन क्या किया? एक दुल्हन को दिया. യൂസഫിന് ഫറവോൻ ഒരു മണവാട്ടിയെ കൊടുത്തു. ആരാ കൊടുത്ത മണവാട്ടിയെ? कौन? दुल्हन को दिया यूसुफ को? कौन दिया था? हाँ, फरो ने दिया है ना, उसने दिया. पढ़ो 41 verse 45. ഉൽപ്പത്തി 41:45. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 41-45 अध्याय उत्पत्ति उसका 45 कलम. तब फिरौन ने यूसुफ का नाम सापन तपाने रखा और ओन नगर के याजक पोतीपेरा की बेटी. देखो, ओन नगर का याजक पोतीफेर का बेटी आसनत से उसका विवाह करा दिया. हालेलुया. किसके साथ है? ആസ്നത്. മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് വായിച്ചേ. പൊത്തിഫേറയുടെ മകൾ आसनत ने. हाँ पर देखो, फरो राजा ने उसको यूसुफ को वहां से एक शादी करवाया, एक दुल्हन को दिया. हालेलुया. हमारे यीशु मसीह को भी पिता परमेश्वर ने दुल्हन दिया. दिया नहीं दिया? मणवाट्य കൊടുത്തോ യേശുവിനെ? യേശുവിന്റെ मणवाट्य ആരാ? प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन कौन है? कलीसिया हम है. हालेलुया. यहाँ पर प्रकटीकरण का पुस्तक വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ 19:9-6 മുതൽ വാക്യം, പ്രകടീകरण का पुस्तक प्रकाशित बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 6-9 पढ़ेंगे. 6-9 प्रकाशित वाक्य വെളിപ്പാട് പുസ്തകം. നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് രാജ്യത്വം ഏറ്റിരിക്കുന്നു. हमारा परमेश्वर महाराजा राजत्व किंगडम ले लिया है. അതുകൊണ്ട് നാം സന്തോഷിച്ചുല്ലസിക്ക്. കുഞ്ഞാട്ടിന്റെ കല്യാണം വന്നുവല്ലോ. അവന്റെ കാന്തയും തന്നെ താൻ ഒരുക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു. 9-ാമത്തെ വാക്യം 9. हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह का पढ़िए अभी 6 कलम से 19. फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना. हालेलुया. हालेलुया. क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है. सर्वशक्तिमान राज्य करता है. आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करे. क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है. और उसकी दुल्हन ने उसका दुल्हन भी अपने आप को तैयार कर लिया है. തന്റെ കാന്ത തനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി കാത്തിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണം വന്നിരിക്കുന്നു. ആകെ
उसको शुद्ध और शुद्ध और चमकदार चमकदार महीन मलमल पहनने का हाँ अधिकार दिया गया, हाँ क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ हाँ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। हाँ तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, हाँ। यह लिख कि ये लिख की धन्य वे हैं धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में, देखो मेमने का विवाह का भोज में, यीशु मसीह का विवाह का भोज में बुलाए गए हैं। बुलाए गए हैं। ओके फिर उसने मुझसे कहा, हाँ ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। हालेलुया। ये परमेश्वर का कौन सा वचन है? सत्य वचन है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाला प्रभु का लोग है। कैसे लोग है करके लिखा है, वो पवित्र लोग है। हालेलुया। पवित्र लोग क्या है? उसके साथ है हमेशा रहेगा। 17 वर्स 14 में लिखा है, पढ़िए 17 പ്രകടീകരണം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 17 വേഴ്സസ് 14. അവർ കുഞ്ഞാടിനോട് പോരാടും, കർത്താതി കർത്താവും രാജാതി രാജാവും ആകൊണ്ട് ആ ആ ആ Praise the Lord. हिंदी में पढ़िए। वे मेमने से लड़ेंगे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा। देखो मेमना शत्रु के ऊपर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा राजाओं है। का राजा और जो बुलाए हुए जो बुलाए हुए और चुने हुए चुने हुए और विश्वासी है, विश्वासी है, वे भी उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। हालेलुया। Called, chosen and faithful. Hallelujah. Called, chosen and faithful will win. Praise the Lord. हम प्रभु के साथ रहने वाला है। कौन है रहने वाला? उसका दुल्हन, हमारा दुल्हा वर राजा कौन है? कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। अभी तो गामड़े में सब शादी का सीजन आना है। बौड़ा बौड़ी, बड़ा बौड़ी बोलते हैं, बराबर है। सब क्या है? सब जगह पर क्या है? शादी का सीजन है। हालेलुया। वर राजा और कन्या, हालेलुया, उसको बिठाया जाएगा। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का जो विवाह होने वाला है, हालेलुया, उसमें क्या है? बुलाए हुए कैसे लोग हैं? हम कैसे है? उसके साथ कौन रहने वाला कौन है? ആരാ അവനോട് കൂടെ വസിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? ആരാ? വിളിക്കപ്പെട്ടവരെ, തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ, विश्वस्तरे। गुजराती में क्या लिखा? 17 अध्याय का 14 कलम प्रकटीकरण। हाँ 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 तेड़ेला, हाँ तेड़ाएला, पसंद करेला, विश्वासु छे। गुजराती में लिखा विश्वासु छे। विश्वासी विश्वासु होवू जोइए। हालेलुया। विश्वासी विश्वासु होवू जोइए। हालेलुया। तेड़ेला और पसंद करेला और विश्वासु, हालेलुया, जीत पाम से। हालेलुया। मेरा प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं हम उसके साथ रहने वाला है। हमारा दुल्हा वर राजा का शादी होने वाला है। उसका दुल्हन भी, कन्या भी तैयार हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। अमर यूसुफ को फरो ने किसको दिया? आसनत को दिया। हालेलुया। किसको दिया? एक पत्नी, दुल्हन दिया। हालेलुया। हमारे यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने अपना दुल्हन को दे दिया है। हम सब उसका दुल्हन है, हम उसका कन्या है। मगर क्या नहीं होना है? कन्या का जीवन में क्या नहीं होना चाहिए? जूरी, दाग, जूरी है, करयो, करा, वाटम, मालिन्यम,
ഒന്നും ഏൽക്കാതെ നിറദേശത്തോടെ निलकनो हालेलुया क्योंकि देखो हमारे लिए हालिया परमेश्वर ने पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को एक कन्या को दिया है हालिया अपना मेमने के लिए एक दुल्हन दिया हम लोग उसका दुल्हन बल्कि क्या है हम तैयार नहीं है तो पूरा दाग लगाया क्या है जीवन में पूरा क्या लगाया है दाग क्या लगाया है पाप का दाग हालेलुया जीवन में पूरा खराब कर दिया तो ये दाग वाला उधर नहीं जाएगा हालेलुया उधर धोने के लिए वॉशिंग मशीन नहीं है इधर जिसका जीवन में यीशु मसीह का वॉशिंग मशीन में जिसका जीवन वॉश हो गया साफ हो गया वो ही जाएगा कहाँ जाएगा यीशु मसीह के पास हालेलुया इसलिए यहाँ पर लिखा है कॉल्ड एंड चोजन एंड फेथफुल हालेलुया हम बाइबल में हम देखते हैं गिदोन के साथ कई प्रकार का टीम थे पहले कितने लोग थे कितना गिदोन के साथ गिदोनोड കൂടെ ആദ്യം എന്തുമാത്രം പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചേ इधर एक दो लोग कुछ कुछ बोल रहे तुम्हारा कोई खबर नहीं है എത്ര പേരുണ്ടാ गिदोनोड ആദ്യം ठीक है 32,000 लोग कितना 32,000 हालेलुया पहला टेस्ट में there were people called how much 32,000 32,000 പേര് തന്നോട് കൂടെ വിളിക്കപ്പെട്ടവരുണ്ടായിരുന്നു ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു जो कॉल चोसन पसंद करेला कितना 10,000 था कितना 10,000 एक टेस्ट में क्या हो गया कितना पराजय हो गया है कितना पराजय हो गया 32,000 में 10,000 बच गया तो 22,000 क्या हो गया फेल हो गया इसका मतलब चौसन उतना हो गया इसका मतलब पसंद किया और चुना हुआ कितना था 10,000 उसमें विश्वास योग्य कितना लोग निकला है 300 लोग विश्वास योग्य हालेलुया വിശ്വസ്തർ അതിനകത്ത് 300 പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ കൂടെ ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിനുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत सारे लोग थे हालेलुया called and chosen and faithful हालेलुया हम कई प्रकार का परीक्षा से गुजरेगा परीक्षा में फेल हो गया तो हालेलुया विश्वास योग्य झुंड में नहीं आएगा जीवन में कई प्रकार का कसौटी कई प्रकार का परीक्षा ಅಲ್ಲಿ ಜೀವത്തിൽ പലപരമായ പരീക്ഷയിൽ കൂടെ ഒരു വിശ്വാസി കടന്നു പോകണം ഈ പരീക്ഷയിൽ നാം തകർന്നു പോകുവാൻ ഇടയായി തീരരുത് विश्वासियों का जीवन में कई प्रकार का परीक्षा से गुजरना पड़ता है बैठकर प्रभु चाहता है we should be called we should be chosen and we should be faithful in his presence उसके उपस्थिति में हम क्या होना है विश्वास योग्य गुजराती में विश्वासु लिखा क्या लिखा है विश्वासु इसलिए विश्वासी लोग विश्वासु होना चाहिए विश्वास होना चाहिए हालेलुया हालेलुया हम देखते हैं हालेलुया उसने फिरौन ने किसको यूसुफ को आसनत को दिया पिता परमेश्वर ने कट उठाकर हालेलुया प्रभु को अपना जीवन को दीन और नम्र किया हुआ यीशु मसीह को मरने के बाद हालेलुया जिंदा कर दिया एक बहुत बड़ा समाज उसको दिया एक दुल्हन उसको दिया हालेलुया तनिക്ക് വേണ്ടി हालेलुया കട്ടം സഹിച്ച് വേദന സഹിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി हालेलुया പിതാവാകുന്ന ദൈവം തന്റെ കാന്തയെ ഒരുക്കി ആ കാന്ത ഞാനും നിങ്ങളുമാണ് मैं और आप उसका क्या है दुल्हन दुल्हन है हालेलुया तीसरी बात है यूसुफ सबको खाना का केंद्र बन गया किसका केंद्र
ഭോജൻ കാ കേന്ദ്ര. യൂസഫ് ആഹാരത്തിൻ്റെ ഒരു കേന്ദ്രമായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. यूसुफ के पास सबके लिए कौन बांट रहा था खाना? देश में कितना साल कंगाल आया, अकाल आया है? ദേശത്ത് എത്ര വർഷമാണ് ക്ഷാമം ഉണ്ടായത്? 7 साल अकाल हुआ. 7 साल. कितना साल? 7 साल अकाल हुआ. मगर सबके लिए भोजन बांटने वाला केंद्र कौन बन गया है? यूसुफ बन गया. हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, आई एम द ब्रेड ऑफ द लाइफ. मैं जीवन का, ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പമാവുന്ന യേശു എന്താ പറഞ്ഞത്? आई एम द ब्रेड ऑफ द लाइफ. मैं जीवन का रोटी हूँ. हालेलुया. चलिए एक वचन पढ़ेंगे. यूहन्ना 6:40, 6 verse 40. John chapter 6 verse 40. यूहन्ना 6:40, 6:40. പുത്രനെ നോക്കിയാണ് പിതാവ് പറയുകയാണ്, അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും എന്തുണ്ടാകണം? നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാകണം. പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം. 41 പഠിയേ. ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്ന അപ്പമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞതിനാൽ. ഹല്ലേലൂയ. हिंदी में पढ़िए 40 and 41. क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा. इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं हूं. हालेलुया. यूसुफ यहाँ पर शरीर में भूखे रहकर मरना नहीं, उसके लिए भोजन दिया है. यीशु मसीह ने कहा, आई एम द ब्रेड ऑफ द लाइफ. हालेलुया. मैं केवल शारीरिक भोजन देने के लिए नहीं आया, मैं इसलिए आया, मेरी पिता की इच्छा क्या है? हालेलुया. क्या इच्छा है? उसका प्रचार करे, उसका वजन, जीवन का वजन दे. हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड. नित्य जीवन यीशुविലാണ്. हालेलुया. परमेश्वर का अनंत जीवन यीशु मसीह में है. प्रभु यीशु मसीह के पास जो भूखे आए उसको भोजन दिया, शारीरिक भोजन दिया, उसका आत्मा का भोजन पहले दिया. हालेलुया. आत्मा का भोजन. हमारे अंदर एक आत्मा है, ये नट ना हो. हालेलुया. अगत्तोरात्मा उंडे है, अंदर एक आत्मा है. यीशु मसीह हमेशा क्या है? उसका हालिया भूखे में है. लोगों को क्या दिया जाए? वजन दिया जाए, उसको अनंत जीवन दिया जाए. वो कभी संसार का मरण के साथ उनका जिंदगी खत्म ना हो जाए. हालेलुया. वो चाहता है उसको अनंत जीवन दिया जाए. इसलिए बोला है, मैं स्वर्ग से उतरा हुआ. ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന അപ്പമാകുന്നു. स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी हूँ, मैं जीवन का रोटी हूँ. हालेलुया. इसलिए प्रभु यीशु मसीह इसलिए इसी प्रकार का है, मेरा रोटी और मेरा शरीर, मेरा खून यदि तुम नहीं पीता है तो तुम्हारे अंदर क्या नहीं है? जीवन नहीं है. हालेलुया. എൻ്റെ മാംസം തിന്നാതിരിക്കുകയും എൻ്റെ രക്തം നിങ്ങൾ കുടിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എന്തില്ല? जीवन इल्ला. हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह का मकसद था हमारे अंदर जीवन मिले और पुष्कर मिले. हालेलुया. बहुतायत मिले. हालेलुया. നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും हालेलुया വളരെ അധികം ഉണ്ടാകുവാനും ഞാൻ വന്നു. हालेलुया. इसलिए भजन में इसी प्रकार लिखा है, यूहन्ना 10:10 होगा वहां पर इसी प्रकार लिखा है, तुम्हें जीवन मिले और बहुतायत से मिले, पुष्कर मिले. ऐसा लिखा.
चोर किसी और काम के लिए नहीं हाँ। परंतु केवल चोरी करने हाँ। और घात करने और नष्ट करने को आता है। हाँ। मैं इसीलिए आया मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए जीवन पाए और बहुतायत से पाए। बहुतायत से पाए. ഹല്ലേലൂയ. പ്രഭുക്ക് ഇച്ഛ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം നമ്മൾ ജീവനുള്ളവരായി തീരണം. ഹല്ലേലൂയ. നശിക്കുന്ന ഭോജനത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, नाश होने वाला भोजन के लिए नहीं, अनंत जीवन का भोजन को हम प्राप्त करें. वो कौन है? यीशु मसीह खुद रोटी है, यीशु मसीह खुद पानी है. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है, इसलिए उसका प्रचार में और चल लोग इसी प्रकार प्रचार किया है. Acts of Apostle forwards to Lee 12 4 बंधन प्रेरितों का काम 4 का 12 में इसी प्रकार लिखा है. दूसरा किसी में भी क्या नहीं है उद्धार, മറ്റൊരുത്തനിലും എന്തില്ല, രക്ഷയില്ല. പഠിയേ. ആകാശത്തിന് കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ. हालेलुया. इसलिए उनका जीवन का मुद्दा क्या था? അവന്റെ പ്രസംഗം എന്തായിരുന്നു? മറ്റൊരിക്കലും ഒരുത്തനും രക്ഷയില്ല, യേശുവിൽ നിന്ന് വരുന്ന വചനത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ. दूसरे किसी में भी उद्धार नहीं. उद्धार किस में है? केवल यीशु मसीह में. हालेलुया. इंग्लिश में पढ़ सकता है क्या उस वचन? बहुत अच्छा लिखा है. Neither there is salvation in any other, there is none other name under heaven, even among men, there he must be saved. Hallelujah. यहां पर लिखा है neither, कहीं भी क्या नहीं है, उद्धार नहीं है. हालेलुया. उद्धार किस में है? प्रभु यीशु मसीह में है. हालेलुया. उद्धार यीशु मसीह में. इसलिए यीशु के पास आने वाले को क्या मिलेगा? उद्धार मिलेगा. इसलिए दूसरे कहीं भी मनुष्यों के जीवन में उद्धार कहीं भी नहीं है. हालेलुया. यीशु मसीह का मुद्दा क्या था? मैं रोटी, मैं आपको जीवन देता हूं, वो जीवन प्राप्त करे. हालेलुया. हम कितना समय से रोटी खाता है, दाल खाता है, सब कुछ खाते हैं, नहीं खाते? रोटी दाल है, कोदे चाकने नहीं है, खाते नहीं खाते? कभी कभी है, गर्मी है. हालेलुया. हम ये सब शरीर के लिए सब कुछ खाते हैं, मगर यीशु मसीह को हम अनुभव नहीं करता है तो हालेलुया हमारा जीवन व्यर्थ है. हालेलुया. मेरे प्रियो, आज हमारा मरण हो गया तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होना है. विश्वास है, यकीन है, उद्धार पाया है, बपतिस्मा लिया है. कई सारे लोगों का हाँ नहीं आया. हालेलुया. उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, पवित्र जीवन बिताने वाला लोग है, आज मरा है तो परमेश्वर का साथ उसका स्वर्ग राज्य में प्रवेश हो जाएगा. हालेलुया. उसका हल्य भोजन प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया, उसका आनंद जीवन हमें दिया. हालेलुया. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നാൾക്കും എന്തോ ഇല്ല, മരണം. प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले को क्या नहीं है? फिर हमारा मरण क्या है? നമ്മുടെ മരണം എന്താണ്? ऊंग. क्या बोला है? ऊंग. ऊंग नहीं सुना? हाँ, एक स्नैप है. क्या बोलता है? और मयकम. एक स्लंबर है. क्या बोलता है? निद्रा अवस्था. क्या बोलते हैं? हाँ, सोने का अवस्था. प्रभु का लोगों का मरण क्या है? सोने की अवस्था है, वो मरण नहीं है. हालेलुया. हालेलुया. उसके लिए इसलिए बोलता प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझ पर विश्वास करने वाला कभी नहीं, എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു നാളും മരിക്കയില്ല. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हमारा चौथा पॉइंट में जाएंगे.
हालेलुया। पहले और हमने प्रभु के वचन में देखा है यूसुफ को सब प्रकार की सब बातों का अधिकारी परमेश्वर बनाया। दूसरा उसको हालिया अच्छा सा पत्नी दिया है। हालिया तीसरा सब भोजन का केंद्र उसको बनाया। हालेलुया। हमारे यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने अधिकारी बनाया। हमारे यीशु मसीह को हम सब उसका दुल्हा बनाया, दुल्हन बनाया है। तीसरा क्या है, यीशु मसीह हमारा भोजन का भी आत्मिक भोजन का केंद्र बन गया। हालेलुया। नंबर 4, यूसुफ को जो लोग ठुकराया उसको भी भोजन दिया। दिया नहीं दिया है? हालेलुया. യൂസഫിനെ പകച്ചവർക്കും തന്നെ പകച്ചവർക്കും താൻ ആഹാരം കൊടുത്തു. उसको बुरा माना है, उसको निकम्मा ठहराया है, उसको भी क्या किया, उसका बैरी लोगों को भी यूसुफ ने क्या किया है, भोजन दिया. उल्पत्ति 42 വേഴ്സസ് 21 से पढ़िए. ഉൽപ്പത്തി 42 21 മുതലുള്ള വാക്യം 24 വരെ और उल्पत्ति 42 अध्याय 21 कलम से. उन्होंने आपस में कहा, निसंदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं. देखो भाई लोग बोल रहे हैं हमारे भाई के विषय में हम क्या है, दोषी हैं. अब सबको इतिहास मालूम है इसलिए मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ. वो सब भाई लोग मिलकर क्या किया, यूसुफ को बेच डाला. दोषी है. क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ा कर विनती की, तब भी हमने यह देखकर कि उसका जीवन कैसे संकट में पड़ा है, उसकी न सुनी. इस कारण हम भी अब इस संकट में पड़े हैं. देखो हम भी अभी संकट में पड़े हैं. उसका कारण क्या है, हमारा भाई को हमने भैर रखा, हमने उसको बेच डाला है. इतना उसने वो रोया, फिर भी हम आलिया सूदी न ली, इसलिए हमारा भी जीवन में बहुत संकट में आ गया. आगे रूबेन ने उससे कहा, क्या मैंने तुमसे न कहा था कि लड़के के अपराधी मत बनो, परंतु तुमने न सुना. देखो अब उसके लहू का पलटा लिया जाता है. यूसुफ की ओर उसकी बातचीत एक दुभाषिया के द्वारा होती थी. इससे उसको मालूम न हुआ कि वह उसकी बोली समझता है. तब वह उनके पास से हटकर रोने लगा. फिर उनके पास लौटकर उनसे बातचीत करके उनमें से शिमोन को छांट निकाला और उनके सामने उसे बंदी बना लिया. ठीक है. 24 पढ़िए. 24 उल्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 42 वर्स 24. 24 पढ़ो. यूसुफ रोया करके लिखा है ना. तब वह उसके पास से हटकर रोने लगा. देखो यहाँ पर चौथा पॉइंट है. 4th पॉइंट, उसको बैर रखने वाले लोगों को, यूसुफ को बेचने वाला, निंदा करने वाला, बाहर रखने वाले लोगों को भी उसने क्या दिया है, भोजन दिया. अंबर यूसुफ अपना भाइयों को देखकर क्या किया है, रोया. हालेलुया. क्या है, रोया. उसको भोजन दिया. उसके बाद क्या है, रोने लगा. प्रभु यीशु मसीह भी क्या करता है, उनको विरोध करने वाला यरूशलेम का लोगों को देखकर वो बहुत रोया. हालेलुया. रोया नहीं रोया है. पढ़ो लूक चैप्टर 19 वर्स 44 41 से पढ़िए. 41 से लूक चैप्टर, लूका 19 का 41 से 44 कलम तक. लूक चैप्टर, लूकोസിന്റെ സുവിശേഷം 19 अध्याय 41 മുതൽ വാക്യം. जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही उसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु वे तेरी आंखों से छिप गई है. क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बेरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे. 44 पढ़िए. वही पढ़ रहे. और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना. देखो परमेश्वर का कृपा दृष्टि लोगों के ऊपर आया, लोग क्या नहीं किया, पहचाना नहीं. ദൈവത്തിന്റെ സന്ദർശന കാലം വന്നിട്ടും അവര് യേശുവിനെ അറിഞ്ഞില്ല. ഹല്ലേലൂയ. There was a time of refreshment.
and visitation of God. They did not know the visitation of God. यहां पर लिखा है परमेश्वर का कृपा दृष्टि का समय संदर्शन कालम അവർ അറിഞ്ഞില്ല. हालेलुया. इसलिए प्रभु यीशु मसीह रोया. यहां पर यूसुफ को मिलने के लिए उनका भाई लोग आया. उसको देखकर क्या किया, अंदर जाकर इतना यूसुफ रोया और उनके भाइयों को बोलने लगा, तुमने मेरे ऊपर हालिया निंदा किया और मुझे बेच डाला, मगर परमेश्वर ने मेरे लिए भला कर दिया. हालेलुया. मेरे प्रियो, लोग आपके विरुद्ध में हैं, आपका परिवार के विरुद्ध में है, हालिया बहुत कुछ सोचता है, आपके विरोध में बहुत कुछ करते हैं, घर से निकाल देता है. यीशु मसीह के कारण से बहुत दुख है आपका जीवन में सहना पड़ता है, दूसरा आपको निंदा करता है. याद रखना है ये सब आपके लिए भलाई के लिए कारण बनेगा. हालेलुया. यूसुफ अंदर आकर बहुत रोया. रोने का कारण क्या है? हे प्रभु, मेरे भाई लोग मुझे बेच डाला, मैं बहुत कष्ट उठाया, तकलीफ उठाया, जेल खाने के अंदर पड़े रहे, मगर इसका कारण क्या है? आज मुझे यहाँ का प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये लोग सब कर दिया है. आज आप कई प्रकार की तकलीफ से आप गुजर रहा है, कई प्रकार का दुख से गुजर रहा है. शायद आपका भाई का कारण से होगा, बहन के कारण से होगा, परिवार का लोगों का कारण से होगा. हालेलुया. बहुत कुछ अब हालिया दुख का भी उठा रहा है. याद करना है प्रभु आपके लिए भलाई के लिए कारण बनाएगा. हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है? They did not know the visitation of God. हालेलुया. हो परमेश्वर का यरूशलेम को देखकर प्रभु यीशु मसीह रो रहा था. हालेलुया. He cried out loudly. God, they did not know the visitation of God. प्रभु इतना कुछ हो गया तो भी हालिया परमेश्वर का संदर्शन का कृपा दृष्टि का हालिया कार्य को उसने देखा नहीं, रो रहा था. हालेलुया. हालेलुया. उसको टुकराया, उसको भी उसने भोजन दे दिया है. हालेलुया. उद्धार परमेश्वर का दान है या नहीं है? उद्धार क्या है? रक्षा എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? रक्षा എന്തുവാ? बुक ऑफ रेवलेशन में लिखा है, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 10 पढ़िए. 7 verse 10. രക്ഷ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെയും കുഞ്ഞാടിൻ്റെയും കേട്ടോ ദൈവത്തിന് ദാനമാ. दूसरा भाषा में भी पढ़िए. गुजराती में पढ़ो. तारण माटे धन्यवाद. हिंदी में पढ़ो. और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, बड़े शब्द से पुकार कर कहा, उद्धार के लिए, उद्धार के लिए हमारा परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है, और मेमने का जय जयकार हो. मेमने का जय जयकार हो. इंग्लिश में पढ़िए. इंग्लिश. Salvation belongs to our God, who seated on the throne, and to the Lamb. Hallelujah. Hallelujah. उद्धार, salvation is a gift of God. परमेश्वर का क्या है? दान है. हालेलुया. इसलिए बाइबल में लिखा है ये फ्री में दिया गया है. इसलिए क्या करना है? जिसके पास पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, वो भी आकर वो भी मोल लेना पड़ेगा. रुपया नहीं है तो भी പൈസ ഇല്ലെങ്കിലും എന്ത് വേണം? വിലയ്ക്ക് മേടിക്കണം. എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? യശയ്യാ 55. യശയ്या 55 55 नहीं तो 55 का फर्स्ट एंड सेकंड, पहला और दूसरा कलम.
ऐसे 55 1 2 वाक्यम. अहो सब प्यासे लोगों, जो प्यासे लोगों, पानी के पास आओ. पानी कौन है? यीशु मसीह है. पानी के पास आओ. और जिनके पास रुपया न हो, देखो मैं गरीब है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे खरीदेगा? पानी के पास आओ, यीशु मसीह के पास आओ. हालेलुया. ही इज द लिविंग वाटर. यीशु मसीह जीवन का पानी है, उसके पास आओ. पानी के पास आओ. और जिनके पास रुपया ना हो, जिनके पास रुपया पैसा ना हो, तुम भी आकर मोल लो. तुम भी आकर क्या करना है? खरीदना. पैसा नहीं है तो भी क्या करना पड़ेगा? हाँ, कीमत चुकाना पड़ता है. हालेलुया. फ्री है, कीमत चुकाना पड़ता है. उसके लिए डेडिकेशन चाहिए, नम्रता चाहिए. प्रभु के पास आओ. आगे क्या लिखा है? और खाओ दाख मधु और दूध बिना रुपये और बिना दाम ही आकर ले लो. बिना दाम से ले लो. हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड. मेरे प्रियो, हमारे लिए परमेश्वर ने से तुम्हें फ्री में दिया है यीशु मसीह का उद्धार. हालेलुया. यहाँ पर हम देखते हैं यूसुफ के, हालेलुया, यूसुफ वाज ए शैडो ऑफ जीसस क्राइस्ट. यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट क्या है? उसको हालेलुया अधिकारी बनाया. पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को भी अधिकारी बनाया. नंबर 2, यूसुफ को क्या है? और फिरो राजा ने आसनत को पत्नी दिया, दुल्हन दिया है. हमारा पिता परमेश्वर जो उद्धार पाकर प्रभु के पास आया हुआ लोगों को हालिया दुल्हन बना दिया है. नंबर 3, यूसुफ हालिया सबके लिए भोजन दिया है. प्रभु यीशु मसीह क्या है? जीवन का रोटी है. सबको क्या? आत्मिक भोजन दिया, शारीरिक भोजन भी दिया. चौथी बात है, यूसुफ को टुकराया है, बेच डाला है, उसको भी उसने भोजन दिया. हालेलुया. उतरा भी नहीं, अंदर आकर उनके लिए रोया है. हालेलुया. यीशु मसीह भी क्या है? हमारे लिए. आखिरी बात बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूं. यूसुफ क्या है? और उनको इनवाइट किया है, कंगोत्री दिया है. अभी शादी में कंगोत्री देते हैं ना? नहीं देता है. आमंत्रण पत्रिका, इनविटेशन कार्ड क्या दिया है? इनविटेशन कार्ड. 45 उल्पत्ति 45 वर्स 4, उल्पत्ति 45 का 45 का 4. फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ. यह सुनकर वे निकट गए. फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं. हालेलुया. भाई लोग बहुत डर कर खड़े हैं, क्योंकि हमें बहुत क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है. ये क्या है, कैसा है, हमें जेल खाने के अंदर डालेगा, इसी प्रकार सोच रहा था. और हम पर यूसुफ क्या दे रहा है? इनविटेशन, आमंत्रण. मेरे पास मलयालम में पढ़ सकता है 45 वर्स 4. നിങ്ങൾ മിസ്രൈമിലേക്ക് വിറ്റ് കളഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ सहोदरन यूसुफ आगुनु ഞാൻ. यूसुफ अपने आप को प्रकट कर दिया. बोला, भाई हो, नजदीक हो, मैं अंग प्रधानमंत्री सत्य है, बल्कि मैं यूसुफ हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं. हालेलुया. मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह सबको यह आमंत्रण देता है, इनविटेशन देता है. क्या देता है? बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ. इनविटेशन. Hallelujah. There is an invitation from Jesus. Hallelujah. क्या इनविटेशन है? इंग्लिश में पढ़ सकता है. जॉन चैप्टर 11, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28. मत्ती 11 का 28. Come to me, all who labor have heavy laden, I will give you rest. Come to me.
कम टू मी, क्या लिखा है? यूसुफ बोला है कम टू मी, क्या बोला? मेरे पास आओ। हालेलुया, कम टू मी। प्रभु यीशु मसीह यूसुफ अपने भाइयों को बुला रहा है। हालेलुया। भाई लोग, मुझसे और आपसे क्या अलग किया था? हमारा पाप था। पाप का कारण मैं आपसे बहुत अलग हो गया। तुमने पाप किया, पाप का कारण मैं अलग हो गया। अभी मैं आपको एक इनविटेशन देता हूं, तुम मेरे नजदीक आ जाओ। कम टू मी, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। प्रभु यीशु मसीह भी अपने कलीसिया को, अपने लोगों को कहता है कम टू मी। बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। कम टू मी, आई विल गिव यू रेस्ट। मैं आपको क्या दूंगा? मैं आपको आश्वासन दूंगा, मैं आपको रेस्ट दूंगा, मैं आपको सहायता करूंगा। मेरे प्रियो, आप पाप से दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं, कष्ट से दबे हुए हैं, पीड़ा से दबे हुए हैं, निकम्मा अवस्था से हलियन दबे हुए हैं, निंदा से दबे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? कम टू मी, मेरे पास आओ। आपके पास बहुत तकलीफ है, बहुत दुख है, मैं जानता हूं, मेरे पास आओ। Hallelujah. Hallelujah. There is an invitation from Yusuf. Come to me, brethren. Come to me. मेरे पास आओ. Hallelujah. Praise the Lord. यीशु मसीह को अपना खुद का लोग उसको त्याग किया, मगर यीशु मसीह क्या किया है? उसका संगति में हमें बुला रहा है। हालेलुया। फेलोशिप में बुला रहा है ना। क्या फेलोशिप में? फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 1 वर्स 9, वो भी पढ़ के समाप्त करेंगे। फर्स्ट कोरिंथी पहला कोरिंथी 1:9 1 verse 9. തന്റെ പുത്രനും നമ്മുടെ കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം വിശ്വസ്തൻ. There is an invitation from Jesus Christ for his fellowship. उसका संगति में मेरा प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का संगति में आपको बुलाया है. आप बोझ से दबे हैं, कष्ट से दबे हैं, दुख से दबे हैं. हाली ദൈവത്തിനറിയാം നിങ്ങൾ കഷ്ടങ്ങളിലും ഭാരങ്ങളിലും വലഞ്ഞവരായതുകൊണ്ട് അധ്വാനിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് വരുവീൻ. Hallelujah. Come to my fellowship. Hallelujah. There is a peace in the presence of Hallelujah. प्रभु का उपस्थिति में क्या है? खुशी और आनंद है. Come to the fellowship. उस संगति में बुला रहा है. യേശു മസീഹ സംഗതി में हमें प्रभु यीशु मसीह बुला रहा है. അല്ല യേശുവിന്റെ ക്ഷണം അവന്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നമ്മളെ വിളിക്കുകയാണ്. हिंदी में पढ़ेंगे. परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है. संगति में बुलाया. मुझे इनविटेशन नहीं मिला करके कोई नहीं बोलना. शादी में सबको बुलाया पहले से. हालेलुया. संगति में भोज में सबको बुलाया. ഹല്ലേലൂയ. ആ വലിയ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും ക്ഷണക്കത്ത് നൽകി തന്നിരിക്കുകയാണ്. ആ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് ക്ഷണക്കത്ത് നൽകി തന്നിരിക്കുകയാണ്. प्रभु यीशु मसीह का संगति में के लिए, उस विवाह के लिए आपको इनविटेशन, आपको कंगोत्री दिया गया है. हालेलुया. हालेलुया. ये सब बोल रहे भाइयों थोड़ा नजदीक. कम टू मी. अब दूर मत रहना. अभी इतना समय आप मेरे से दूर में थे, आपने मुझे बेच डाला. अभी कम टू मी, मेरे पास आइए. मैं आपको मेरे विश्वास को देना चाहता हूं. मैं आपको मेरे उद्धार को देना चाहता हूं. मैं आपको हालेलुया मेरी अनुग्रह देना चाहता हूं. प्रभु यीशु मसीह हमें बुला रहा है. हमारा आंखों को बंद करें, आइए हम प्रार्थना करें. हम यूसुफ का जो छाया को देखा,
यीशु मसीह का छाया यूसुफ है, उसको हमने देखा। नंबर 1 उसको अधिकारी बनाया। यीशु मसीह को भी पिता परमेश्वर ने अधिकारी बनाया, उसके लिए बहुत दुख उठाया, कीमत चुकाया। नंबर 2 यूसुफ को एक दुल्हन और फिर राजा ने दिया, आसनत को दिया। मसीह अपने आप को नम्र किया, पिता परमेश्वर ने ऊंचा किया, सब नामों का ऊपर का नाम दे दिया। उससे बढ़कर क्या है, उनके ऊपर विश्वास करने वाले को उनका दुल्हन बनाया है। हालेलुया। नंबर 3 यूसुफ सबका भोजन का केंद्र बन गया। प्रभु यीशु मसीह केवल शरीर का भोजन नहीं, आत्मा का भी भोजन हालिया यीशु मसीह को बनाया। इसलिए कहा आई एम द ब्रेड ऑफ द लाइफ, मैं जीवन का रोटी हूँ। हालेलुया। मुझ पर विश्वास करने वाला कभी नहीं मरेगा। नंबर 4 हमने देखा यूसुफ अपने को और दुश्मनी करने वाले लोगों को भी उसने भोजन दिया, उतना भी नहीं, उनको देखकर इतना रोया। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को देखकर, पाप में पड़े रहने वाले लोगों को देखकर इतना रोया। नंबर 5 यूसुफ अपने भाइयों को इनविटेशन दिया, मेरे भाई कम अनटू मी, मेरे पास आइए। यीशु ने हमें इनविटेशन दिया, कम अनटू मी, मेरे पास आइए, मैं अनंत जीवन तुमको दूंगा। आपको परमेश्वर का संगति में बुलाया। मगर आंखों को बंद करें, अभी तक प्रभु का संगति में नहीं आया, उद्धार नहीं पाया, बपतिस्मा नहीं लिया, पवित्र जीवन नहीं बिता रहे, ऐसा लोगों को भी परमेश्वर बुला रहा है। यदि आप कष्ट में, तकलीफ में, परेशानी में, आपको भी बुला रहे। हमारे आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। आज यीशु मसीह शाडो नहीं, परिचय नहीं, यीशु मसीह हकीकत होकर हमारा सामने खड़ा है। यूसुफ एक शाडो था, एक परिचय था, एक छाया था, मगर यीशु मसीह शाडो नहीं, वो हकीकत में हमारे जीवन में है। पिता परमेश्वर ने उसका अधिकारी बनाया। पिता परमेश्वर ने उसको बहुत बड़ा, उसको दुल्हा बनाकर बहुत बड़ा उसके लिए एक दुल्हन को तैयार कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहा मैं जीवन का रोटी, मैं आपको रोटी देता, जीवन का रोटी, जीवन। वही पर क्या के दिन में यीशु खड़े रहकर बोला है, जो प्यासे, जो प्यासो मेरे पास आओ। प्रभु के पास आने वाले को जीवन का जल, जीवन, आत्मा, सामर्थ प्रभु यीशु मसीह देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। निंदा करने वाले को भी भोजन देकर अंदर जाकर रोने वाला प्रभु है हमारा परमेश्वर। ए प्रभु, ए पिता, अभी तक ये उद्धार नहीं पाया, मेरे विजिटेशन को, संदर्शन का समय को इसने पहचाना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी में मैं इनविट, आओ मेरे पास, आज हम उसके पास आएंगे। हमारे जीवन को, गलतियों को, कमियों को, गटियों को हम प्रभु से मांगेंगे। सर्व सामर्थ्य परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। यूसुफ एक परिचय और छाया था, मगर यीशु मसीह हकीकत था। यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में सब कुछ दिया। पिता परमेश्वर ने शिरोमणि बनाया, सबका प्रभु जी पाप का क्षमा करने वाला, आनंद जीवन देने वाला, हालेलुया, पापों को धोने वाला प्रभु यीशु मसीह आपका रक्त के द्वारा आपने कर दिया। परमेश्वर का कलीसिया को भी प्रभु आपने अनुग्रह दिया, इसलिए धन्यवाद और स्तुति करते हैं। उसका शिरोमणि पिता परमेश्वर ने बनाया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज भी बहुतों को प्रभु यीशु मसीह बुला रहे, मेरे पास आओ प्रभु। लोग ये समझ कर, सुनकर आने में कृपा कर, तेरा हाथों में समर्पण का प्रार्थना करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को आशीष कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हमारा प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करे, हालेलुया। बहुत सारे बच्चे लोग गाँव गए हैं, थोड़े बच्चे तो हैं